नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान आयकर अन्वेषण शाखा ने चालू वित्त वर्ष का सबसे बड़ा छापा मारा है। आयकर विभाग के 3 बड़े कारोबारी समूह पर मारे छापे में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को शामिल है। ज्वेलरी और रियल एस्टेट सेक्टर के कारोबारियों पर मारे गए छापे में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर हो सकती है। विभाग को मिले इनपुट में भारी संख्या में कैश भी बरामद होने की संभावना है। विभाग कारोबारियों के आवास दफ्तर सहित 28 ठिकानों पर दबिश दे चुका है। इनमें गोकुल बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर, सिल्वर आर्ट की नवरत्न अग्रवाल सहित चोरडिया सिटी में छापेमारी की गई। छापेमारी में आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और राजस्थान पुलिस के 100 जवान शामिल हैं। निकाय चुनावों से पहले बीजेपी खेमे से आई गुटबाजी की खबरों ने कांग्रेस की आंखों में चमक ला दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी की गुटबाजी को उसे चुनावों में अच्छा खासा फायदा होगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बागियों से उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें पार्टियों को बागियों से ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर समस्या है जहां पदाधिकारियों को बातचीत के जरिए मसले के निपटारे को कहा गया है। भरतपुर में जहरीली शराब के सेवन से 3 महीने में दूसरी बार मौतें हुई हैं। नवंबर के बाद अब जनवरी में शराब के इसी तरह के सेवन से 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इस दुखांतिका के बाद पुलिस मुख्यालय से प्रदेश भर को पुलिस को निर्देश जारी हुए और प्रदेश भर की पुलिस ने अवैध शराब और नशे के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिए। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट भी इससे पीछे नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस में नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस कुशल वक्ता और प्रवक्ताओं की तलाश करना है। इसके लिए प्रदेश में कुशल वक्ता प्रवक्ताओं की तलाश भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश स्तर, संभाग स्तर और जिला स्तर पर प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसके संकेत दिए हैं। जिला प्रभारियों को कुशल वक्ता प्रवक्ताओं को तलाशने का जिम्मा दिया गया है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश भाजपा उपचुनावों को लेकर भी खासा सक्रिय दिखाई दे रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के तमाम सीनियर मोस्ट नेता उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंचकर ग्राउंड लेवल तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही इस कवायद से साफ है कि उपचुनाव की तीनों सीटें जीतकर भाजपा सियासी गणित बदलने और माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटी है। जोधपुर के आसमान में कल बुधवार को भारत और फ्रांस के फाइटर्स जेट राफेल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। डेजर्ट नाइट नाम का यह युद्धाभ्यास जोधपुर एयरबेस पे 20 से 24 जनवरी तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए दोनों देशों के फाइटर जेट मंगलवार को जोधपुर पहुंचेंगे। थार के रेगिस्तान में युद्धाभ्यास होने के कारण इसका नाम डेजर्ट नाइट रखा गया है। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच नियमित रूप से होने वाले युद्धाभ्यास गरुड़ से अलग हो रहा है। पाली जिले के रोहट कस्बे के पुराने बस स्टैंड पर बीती रात 3:15 बजे 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में चालक फंस गया। राहगीरों की मदद से पुलिस ने चालक को बाहर निकालकर रोहट के अस्पताल में पहुंचाया। बीती रात 3:15 बजे एक ट्रक जोधपुर से पाली की तरफ जा रहा था। इस दौरान पुराना बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर पर ट्रक चालक ने ट्रक धीरे करते ही पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक चालक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की शाम 7 बजे की सीमा खत्म कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समीक्षा बैठक में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ ही बाजार खोलने की तय सीमा भी खत्म होने से दुकानदारों व व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। बीती रात पुलिस ने शाम 7 बजे दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज से दुकानों को शाम 7 बजे के बाद खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नई विस्तृत गाइडलाइन जारी होने के बाद इसकी पालना में जिला प्रशासन भी आदेश जारी करने की मशक्कत कर रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों सर्दी दिन और रात आघात कर रही है। तापमापी का पारा सुबह और रात लगभग समान ही रहता है। दोपहर तक भी सर्दी रात जैसा ही एहसास करवाती है और ऐसे में इलाके के लोग ठिठुरते हुए दिन के कामकाज निपटा रहे हैं। मंगलवार को भी माहौल ऐसा ही रहा। न्यूनतम तापमान जो अर्धरात्रि के आसपास लिया जाता है 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुबह 11:30 बजे अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी दिन और रात के तापमान में महज 1.6 डिग्री सेल्सियस का फर्क रहा।
पंजाब में गंगानगर के एक चिकित्सक की कार सोमवार रात सड़क हादसे में पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। कार में मौजूद चिकित्सक सहित उनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। देर रात दोनों घायलों को श्रीगंगानगर रेफर किया गया। गंगानगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। घटना बीती रात अबोहर मलोट मार्ग स्थित गांव बल्लुआना की है। मौके पर पहुंचे थाना कबरवाला एएसआई जगजीत सिंह ने बताया कि श्रीगंगानगर निवासी जनता हॉस्पिटल के डॉक्टर अतुल बंसल अपनी पत्नी नेहा के साथ कार में सवार होकर सिरसा से श्रीगंगानगर जा रहे थे। रास्ते में मलोट से 3 किलोमीटर दूर बलुआना के पास देर रात कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने अपनी पहली क्राइम मीटिंग में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ करते हुए शांति कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मिलकर बेहतर तरीके से काम करेंगे। क्राइम मीटिंग में एएसपी प्रीति जैन ने कहा कि जिले में नशे के बढ़ते कारोबार पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी रोक लगाई जाए। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 5 जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर जयपुर में आज उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान, डॉक्टर प्रेम बजाज व प्रशासनिक अधिकारी धीरज जैन भाग ले रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन, आईएएस वैभव गुलरिया व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि आवंटन करेंगे। डीपीआर नक्शों, आवंटित भूमि पर मौजूदा स्थिति सहित अनेक बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी विभागों की प्रगति का आंकलन करने के लिए तुलनात्मक चार्ट बनेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि तुलनात्मक चार्ट बनने से यह पता चलेगा कि आगामी 7 व 15 दिनों में विभागों ने कितनी प्रगति की है। जिला कलेक्टर ने स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना में लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सादुल शहर नगर पालिका के 3 कार्य, यूआईटी के 18 कार्यों को पूर्ण कर सीसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जनता से अपील की है कि जीवन अमूल्य है जो बार बार नहीं मिलता। हेलमेट सुरक्षा है, अतः युवा वर्ग बिना हेलमेट सड़क पर बाइक न चलाएं। और इसी अभियान के तहत भारत स्काउट गाइड टीम ने सीओ मोनिका यादव के नेतृत्व में कोडा चौक पर लोगों को पैम्पलेट्स बांटकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास की ओर से आम आदमी के लिए प्रस्तावित एक और आवासीय योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। आवासीय योजना संख्या 5 के नाम वाली इस योजना का प्रस्ताव भी नगर विकास न्यास की 25 जून 2020 को हुई बजट बैठक में पास किया गया था, लेकिन अब यह भूमि सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स के क्वार्टरों के लिए आरक्षित की जा रही है। सहयोग मार्ग पर साईं बाबा मंदिर के सामने चक 5E छोटी मुरब्बा नंबर 28 के किला नंबर 2 से 10 तक कुल 9 बीघा भूमि पर इस प्रस्तावित योजना के लिए यूआईटी की एटीपी शाखा में लेआउट पर काम भी किया जा रहा था। इस योजना में ईडब्ल्यूएस और एएलआईजी वर्ग के लिए 45 और 75 वर्ग मीटर के भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि कई वर्षों से सस्ती सरकारी योजना का इंतजार कर रहे आम आदमी के अपने आशियाने का सपना पूरा हो सके। राजस्थान के जालोर और सिरोही सहित अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और इसी क्रम में हनुमानगढ़ में गंगमूल डेयरी के चुनाव करवाए जाने प्रस्तावित है। चुनाव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को निर्वाचन नोटिस और प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक तथा उप रजिस्ट्रार दीपक कुक्कड़ ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को कार्यक्रम जारी किया गया। श्रीगंगानगर में साहिब कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश उत्सव 20 जनवरी को रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग बुधवार सुबह 10:30 बजे डाला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।